नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। इस वीडियो में मैं इतिहास से संबंधित 30 प्रश्नों के उत्तर के बारे में बोलूँगा। तो चलते हैं हमारे पहले प्रश्न की तरफ। हमारा पहला प्रश्न है, रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत कब हुई थी? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत 1820 में हुई थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत 1820 में हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है, रैयतवाड़ी व्यवस्था कहाँ लागू की गई? तो मद्रास और मुंबई प्रेसिडेंसी में थॉमस मुनरो द्वारा लागू की गई। रैयतवाड़ी व्यवस्था मद्रास और मुंबई प्रेसिडेंसी में थॉमस मुनरो द्वारा लागू की गई। हमारा अगला प्रश्न है, नील विद्रोह कब आरंभ हुआ? तो नील विद्रोह 1859 से 1860 ईस्वी में आरंभ हुआ। नील विद्रोह 1859 से 60 ईस्वी में आरंभ हुआ। हमारा अगला प्रश्न है, सालबाई की संधि हेस्टिंग के समय में कब हुई थी? तो 1782 ईस्वी में सालबाई की संधि हुई थी। सालबाई की संधि हेस्टिंग के समय में 1782 ईस्वी में हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है, बेसिन की संधि कब हुई थी? तो 1802 ईस्वी में बेसिन की संधि हुई थी। बेसिन की संधि 1802 ईस्वी में हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है, इल्बर्ट विधेयक को किसने प्रस्तुत किया था? तो लॉर्ड रिपन ने इल्बर्ट विधेयक को प्रस्तुत किया था। लॉर्ड रिपन ने इल्बर्ट विधेयक को प्रस्तुत किया था। हमारा अगला प्रश्न है, ली कमीशन की स्थापना कब हुई थी? 1924 में ली कमीशन की स्थापना हुई थी। ली कमीशन की स्थापना 1924 में हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है, जापान की नाट्य शैली क्या है? तो जापान की नाट्य शैली काबुकी है। जापान की नाट्य शैली काबुकी है। हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज चौहान का राजकवि कौन था? तो चंद्रवरदाई था। पृथ्वीराज चौहान का राजकवि चंद्रवरदाई था। हमारा अगला प्रश्न है, गीता का अनुवाद अंग्रेजी में किसने किया था? तो विलियम विलिकंस ने गीता का अनुवाद अंग्रेजी में किया था। विलियम विलिकंस ने गीता का अनुवाद अंग्रेजी में किया था। हमारा अगला प्रश्न है, सहायक संधि करने वाला प्रथम राज्य कौन था? तो सहायक संधि करने वाला प्रथम राज्य हैदराबाद था। सहायक संधि करने वाला प्रथम राज्य हैदराबाद था। हमारा अगला प्रश्न है, अगस्त प्रस्ताव कब लाया गया था? 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव लाया गया था। 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव लाया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, मानव बलि प्रथा का दमन तथा स्त्री शिशु हत्या पर रोक किसने लगाया था? तो मानव बलि प्रथा का दमन तथा स्त्री शिशु हत्या पर रोक लॉर्ड हार्डिंग ने लगाया था। हमारा अगला प्रश्न है, कंबोडिया में स्थित अंकोर वाट मंदिर को किसने बनवाया था? तो कंबोडिया में स्थित अंकोर वाट मंदिर को कंबुज शासक सूर्यवर्मन द्वितीय ने बनाया था। कंबुज शासक सूर्यवर्मन द्वितीय ने बनाया था। हमारा अगला प्रश्न है, मुंडा आदिवासियों का विद्रोह कब हुआ था? तो 1899 से 1900 के बीच मुंडा आदिवासियों का विद्रोह हुआ था। इनके नेता बिरसा मुंडा थे। हमारा अगला प्रश्न है, 1921 में मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो मोपला विद्रोह केरल में हुआ था। 1921 में मोपला विद्रोह केरल में हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, मार्च 1908 में मुस्लिम लीग का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? तो मार्च 1908 को मुस्लिम लीग का स्थायी अध्यक्ष आगा खां को चुना गया। आगा खां को मार्च 1908 में मुस्लिम लीग का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। हमारा अगला प्रश्न है, महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री कब नियुक्त किया गया? तो 1877 में महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया। हमारा अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत का वायसराय कौन था? तो असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत का वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। असहयोग आंदोलन शुरू करने के लिए भारत का वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। हमारा अगला प्रश्न है, 1904 में नासिक में अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी? तो 1904 में नासिक में अभिनव भारत की स्थापना विनायक दामोदर सावरकर ने की थी। 1904 में नासिक में अभिनव भारत की स्थापना विनायक दामोदर सावरकर ने की थी। हमारा अगला प्रश्न है, बहावी आंदोलन को किसने आरंभ किया था? तो सैयद अहमद बरेलवी ने बहावी आंदोलन को आरंभ किया था। बहावी आंदोलन को सैयद अहमद बरेलवी ने आरंभ किया था। हमारा अगला प्रश्न है, लॉर्ड मैकाले शिक्षा पद्धति कब लागू हुई थी? तो 1835 में लॉर्ड मैकाले शिक्षा पद्धति लागू हुई थी। लॉर्ड मैकाले शिक्षा पद्धति 1835 में लागू हुई थी। शाहनामा के लेखक कौन थे? तो शाहनामा के लेखक फिरदौसी थे। शाहनामा के लेखक फिरदौसी थे। ये सारे प्रश्न सिलेक्टेड प्रश्न है, आप इसे अच्छे से देख ले, ये किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। हमारा अगला प्रश्न है,
स्वप्न वासवदत्ता की रचना किसने की थी? भास ने की थी। स्वप्न वासवदत्ता की रचना भास ने की थी। स्वप्न वासवदत्ता की रचना किसने की थी? तो स्वप्न वासवदत्ता की रचना भास ने की थी। हमारा अगला प्रश्न है, एक जार, एक चर्च और एक रूस का नारा किसने दिया था? तो एक जार, एक चर्च और एक रूस का नारा जार निकोलस द्वितीय ने दिया था। एक जार, एक चर्च और एक रूस का नारा जार निकोलस द्वितीय ने दिया था। हमारा अगला प्रश्न है, इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी? तो इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति 1688 में हुई थी। इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति 1688 में हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है, चीनी गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो सन यात सेन थे। चीनी गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति सन यात सेन थे। हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, आधुनिक रूस का निर्माता किसे माना जाता है? तो स्टालिन को माना जाता है। आधुनिक रूस का निर्माता स्टालिन को माना जाता है। स्टालिन को आधुनिक रूस का निर्माता माना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, धर्म सुधार आंदोलन का प्रवर्तक कौन था? तो मार्टिन लूथर था। धर्म सुधार आंदोलन का प्रवर्तक मार्टिन लूथर था, जो कि जर्मनी का रहने वाला था। धर्म सुधार आंदोलन का प्रवर्तक मार्टिन लूथर था। हमारा अंतिम प्रश्न है, पाब्लो पिकासो कहाँ का एक चित्रकार था? तो पाब्लो पिकासो स्पेन का चित्रकार था। पाब्लो पिकासो स्पेन का एक प्रसिद्ध चित्रकार था। तो दोस्तों, हमारा यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।